अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स, बारबेक्यू पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स। ठीक है, इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा डो ले लिया। ठीक है, पिज़्ज़ा डो मैंने आप लोगों को पहले बनानी सिखाई है, वो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उधर से देख लीजिएगा। मैंने वही पिज़्ज़ा डो बनाई है। ठीक है, और उसको मैंने राइस कर लिया है। ठीक है, और साथ मैंने जो है चिकन लिया है 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव चिकन है। ठीक है, बोनलेस। और मसालों में मैंने लिया है तिक्का, क्योंकि मैं तिक्का फ्लेवर का बना रही हूँ, तो मैंने जो है इसके अंदर तिक्का मसाला लिया है 2 टेबलस्पून। आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का तिक्का मसाला ले लें। साथ है ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून, सॉल्ट एज टेस्ट, बारबेक्यू सॉस ये है 1/3 कप, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ये जो है पिज़्ज़ा सॉस एज रिक्वायर्ड, कैप्सिकम 1 बड़ी शिमला मिर्च, प्याज 1 बड़ा, 2 टेबलस्पून ऑलिव्स और चीज़। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके जो है ना इसको हाफ़ कर लूँगी। ठीक है, और इसको मैं बेल लूँगी। तो ये देखें, ये आपकी जो पिज़्ज़ा डो हो वो सॉफ्ट हो। आपकी पिज़्ज़ा डो जितनी सॉफ्ट होगी आपका पिज़्ज़ा उतना अच्छा बनेगा। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, इसको मैं पंच डाउन कर लूँगी और इसकी जो है ना मैं जो है हाफ़ बाउल बना लूँगी। आप लोग अपनी जितनी आपकी ट्रे है, आप लोग अपने ट्रे के हिसाब से जो है ना बॉल्स बना लें, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा ट्रे में नहीं बना रही, मैं इस तरह लंबी ट्रे में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स। ठीक है, तो पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स के लिए इसको जो है मैं इस तरह लंबाई में ही इस ट्रे में ही करूँगी। ठीक है, इसको मैं लंबा जो है बेल लूँगी। ये जो है ना ब्लाइंड बेक होगा, मतलब कि ये पहले मैं बेस बनाऊंगी। ठीक है, बेस को मैं बेक करूंगी, हाफ डन करूंगी, और उसके बाद भी मैं आप लोगों को चिकन की मैं बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, चिकन पकाऊंगी, और जब मेरी बेस हाफ पक जाएगी फिर मैं इसको जो हूँ क्या नाम है दोबारा बेक करूंगी असम्बलिंग करके। ये देखें, ये मैंने बेल लिया इस तरह से। इसको मैं क्या करूँगी, फोक से प्रिक कर लूँगी। इसको कहते हैं प्रिक करना है, इसलिए क्योंकि ताकि इसमें एयर ना आए। ठीक है, और इसको प्रिक करने के बाद मैंने जो है ना पिज़्ज़ा अपना ओवन जो है पहले से ही प्री हीट कर लिया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और आप लोग हमेशा 10 से 15 मिनट पहले ही पिज़्ज़ा को वो ओवन को जो है ना प्री हीट कर लिया करें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे ही बेक करूँगी, ब्लाइंड बेक करूँगी, इसे कहते हैं ब्लाइंड बेकिंग। ठीक है, इसको मैं ओवन में रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं पैन ले लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया है, और इसके अंदर मैं जो हूँ इसको थोड़ा गर्म करके इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम पिज़्ज़ा टॉपिंग बना रहे हैं, और पिज़्ज़ा टॉपिंग के अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं जाता। अगर आप लोग कुक नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या करें, चिकन को मैरिनेट करके चिकन में सारी चीज़ें डाल के आप इसको बेक कर लें। ठीक है, नहीं तो फिर मेरी तरह काम करें कि आप 1 टेबलस्पून, सिर्फ जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा नहीं, उस ऑयल में आप लोगों ने चिकन की जो है ना ये मैरिनेशन को पकाना है, पिज़्ज़ा टॉपिंग को पकाना है। ये ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तो वो पिज़्ज़े पे अच्छी नहीं लगती। जस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और जब ये पिंकी से, क्योंकि अभी चिकन पिंक है, पिंकी से वाइट लुक में आएगा तो मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। ठीक है, ये देखें ये वाइट पकना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ ही जो है टिक्का मसाला, वाइट पेपर और सॉल्ट ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि ये हमारे मसाले जो है ना कच्चा कच्चा वो फ्लेवर ना आए। ठीक है, और साथ ही मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ बारबेक्यू सॉस। ठीक है, बारबेक्यू सॉस मैंने फुल इसके अंदर नहीं डालना, हाफ इसके अंदर जाएगा और हाफ पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग में जाएगा। जो पिज़्ज़ा सॉस जाएगा पिज़्ज़ा सॉस में मिक्स होके हाफ जो है ना बारबेक्यू सॉस जो है हाफ उसमें जाएगा। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है, और तब तक जो है जब तक मेरी ये मैरिनेशन रेडी होगी तो क्या होगा कि मेरा पिज़्ज़ा जो है ब्लाइंड बेक, पिज़्ज़े की जो डो है वो ब्लाइंड बेक हो चुकी होगी। ठीक है, और उसको हमने 10 मिनट के लिए रखना है, और ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जब भी बेकिंग स्टार्ट करें आप लोग उससे 15 मिनट पहले ओवन को जितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों ने चीज़ पकानी है, जैसे केक 180 पे होता है। ठीक है, बिस्किट्स की 170 होती है, 150 होती है, आपने जो है ना उतनी लेनी है। ठीक है, ये देखें मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर दी है। ठीक है, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा सॉसी रखूँगी, कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा, क्योंकि मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड करनी ही करनी है। वो ये होगा, ये सॉसी फ्लेवर जाएगा, ये बहुत मज़े का जूसी और सॉसी जो है ना आपका पिज़्ज़ा होगा, और न्यू फ्लेवर है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये फ्लेवर।
ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको एक और जो है पिज़्ज़े की रेसिपी दूंगी, मैंगो हर्बनीरो पिज़्ज़ा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, इसका जो थोड़ी सी सॉस है ये हम ज़रा पानी डिज़ोल्व करेंगे और फिर मैं इसको जो हूँ निकाल लूँगी। ठीक है, ताकि चिकन भी हमारा कुक हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका पानी रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है, टॉपिंग तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और आप लोग जो है ना इसको ठंडा करके जो है पिज़्ज़े के ऊपर करिएगा, क्योंकि मेरे पिज़्ज़े को भी कूल डाउन कर लीजिएगा और मैरिनेशन को भी कूल डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को दिखाना ही है। देखें, ये हमारे पिज़्ज़े की डो हाफ जो है डन हो चुकी हुई है। ठीक है, ये हाफ कुक हो गई हुई है। अब ये कि हमारी डो कितनी ज़बरदस्त बन के आ गई। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी और पिज़्ज़ा सॉस हमने जो है ना कम लगाना है, क्योंकि मैंने जो बाकी का बारबेक्यू सॉस था वो भी मैंने अपनी चिकन की फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दिया है, और वो जब मैं चिकन की फिलिंग डालूंगी तो उसके अंदर जो बारबेक्यू सॉस होगा वो ऑलरेडी चला जाएगा। ये ना हो कि बस सॉस ही हो जाए और बाकी पिज़्ज़े का फ्लेवर ना आए। ठीक है, इसको जस्ट हम हल्का सा ब्रश करेंगे और ये मेरी होममेड जो है पिज़्ज़ा सॉस है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी दे दूँगी। और इसको अच्छी तरह जो है ना हमने हर जगह जो है पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके ऊपर जो है चिकन की असेंबलिंग करूँगी। ठीक है, उसके साथ ही जो है मेरी वो जो बारबेक्यू सॉस है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है शिमला मिर्च और जो है ऑनियन और ब्लैक ऑलिव्स वो डालूंगी। आप लोगों को अगर चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं और मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग का जो दिल करे आप लोग टॉपिंग में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टॉपिंग यूज़ करूँ आप लोग भी वही करें। आप लोग अपनी वेरिएशन, आप लोगों को मशरूम पसंद है आप लोग वो डाल दें, आप लोगों को सलामी पसंद है वो डाल दें, आप लोगों को क्या नाम है सॉसेजेस पसंद है आप लोग वो डाल दें। ठीक है, ये कहिए सारी सॉस मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, ताकि ये जो है और इसको जो है ना अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर दूंगी पूरे पिज़्ज़े पे, ताकि जो है हर बाइट में आप लोगों को हमें जो है पिज़्ज़ा सॉस का जो है फ्लेवर आए। ठीक है, बारबेक्यू सॉस का। और अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है, और शिमला मिर्च अच्छी तरह से आप लोग डाल लें हर जगह पे, और साथ ही मैं इसके अंदर ऑनियंस डाल दूंगी और ऑलिव्स। ठीक है, वेजिटेबल्स आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का जैसे दिल करता है आप लोग कम या ज़्यादा कर लें। वेजिटेबल चिकन आप लोगों ने कम ज़्यादा करनी है आप लोग वो कर लें, जो आप लोगों का दिल करता है आप लोग वो ऐड कर लें। सॉसेजेस ऐड कर लें, सलामी ऐड कर लें। ठीक है, और क्या नाम है जो सी आपको टॉपिंग पसंद है आप लोग वो टॉपिंग ऐड कर लें। ठीक है, बाद वो आजकल कबाब होते हैं कबाब ऐड कर लें। ठीक है, आप लोग को जो दिल करता है आप लोग वो करें। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं चीज़ जो है ये डाल लूँगी। अच्छा, चीज़ जो है मैंने मिक्स चीज़ ली है, पिज़्ज़ा चीज़। ठीक है, मिक्स चीज़ क्या होती है, ये जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसमें होती है 70-30 की रेशो। ठीक है, 70% होती है ये मोज़रेला चीज़ और 30% ये होती है चेडर चीज़। जो आप लोग मार्केट में जो पिज़्ज़ा आप लोग खाते हैं आप लोग देखते हैं ना, जब आप लोग पिज़्ज़ा उठाएं तो उसमें लेयर्स निकलती हैं। वो लेयर्स इसीलिए निकलती हैं क्योंकि मार्केट में भी यही पिज़्ज़ा जो है ना वो पिज़्ज़ा चीज़ यही वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ओवन में रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, 10 मिनट के हो गए थे इसको। ठीक है, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त बन गया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, और इसको मैंने इस तरह, क्योंकि स्ट्रिप पिज़्ज़ा है बारबेक्यू स्ट्रिप पिज़्ज़ा, इसको मैं इस तरह स्ट्रिप्स में काट लूँगी और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ये देखें, मैंने आपको बताया था ना लेयर्स का, ये देखें आप इसकी सिर्फ लेयर्स चेक करें कि इसकी कितनी ज़बरदस्त जो है ना लेयर्स उठ रही हैं। ठीक है, और ये देखें ये इसीलिए क्योंकि ये जो है ना वो है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।